हाँ तो प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आज हम लेकर आए हैं यानी वर्णिक का भाग 2 और पार्ट नंबर 3, जिसका नाम है माँ। इस वीडियो को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और अच्छा कमेंट कीजिए ताकि हमें आगे तक वीडियो बना सकूं और आप लोग के आशीर्वाद से मैं आगे तक बढ़ सकूं। तो चलिए कहानी के बारे में। माँ कहने के शब्द है कि माँ के बारे में 2 शब्द बोलना चाहता हूँ कि माँ तेरी हर एक पसीने का मोती से चमकाऊँगा। माँ तेरी हर एक पसीने का मोती से चमकाऊँगा। तू सपने बड़े दिखना है, मैं उसे पूरा करके दिखलाऊँगा। तू सपने बड़े दिखना है, मैं उसे पूरा करके दिखलाऊँगा। हर एक माँ का सपना होता है कि मेरा बेटा आगे बढ़े और कुछ सपना में कुछ करके दिखलाए। वही है माँ के बारे में। माँ के लेखक का नाम क्या है? ईश्वर पटलीकर। यानी लेखक का नाम क्या है? ईश्वर पटलीकर। और इस किस भाषा में लिखा गया है? गुजराती भाषा में लिखा है। इसका हिंदी अनुवादक कौन है? तो बोलेंगे गोपाल दास नागर। कोई पूछेगा बताइए कि मान लीजिए गुजराती में लिखा गया है लेकिन हिंदी अनुवादक कौन है? तो बोलेंगे गोपाल दास नागर बोलेंगे। और इसका मुख्य पात्र कौन है? यानी माँ कहानी में मुख्य पात्र कौन है? तो बोलेंगे मंगू। चलते हैं अब कहानी के माध्यम से। क्या है? माँ के एक बेटी है। यानी माँ के कितने संतान है? माँ के 4 संतान है। मंगू के अलावा माँ को कितने संतान? क्योंकि एग्जाम में आएगा मंगू के अलावा माँ को कितने संतान है? तो मंगू के अलावा माँ को 3 संतान है। मंगू इनके क्या है? 2 बेटे हैं और एक बड़ी बेटी है और एक मंगू है। जो 2 बेटे हो तो पढ़ लिख कर शहर में काम करते हैं। किसका? इसका माँ के बेटे का पढ़ लिख कर शहर में काम करते हैं। फिर और कमू की बड़ी बेटी के यानी माँ की बड़ी बेटी कमू, माँ के बड़ी बेटी का नाम क्या है? कमू, जिसका शादी हो गया है। वो कभी काल आती है अपने घर और देखकर जाती है। मंगू बचपन से ही पागल तथा गूंगी था। कोई पूछेगा मंगू कैसे लड़की है? बोलेंगे मंगू बचपन से पागल तथा गूंगी था, जिसका मूत्र, पेशाब और टट्टी वट्टी सभी बिछौने पर कर देती है, जिसका साफ सुथरा की माँ करती थी। और माँ इतनी काम करती थी मंगू को बहुत अच्छे से दुलार प्यार देती थी। कभी कभी इसके बेटे ने क्या है, इसके बेटे बाहर शहर से आते हैं न तो बोलते हैं कि माँ तुम मंगू को बिगाड़ कर रख दिए। क्या बोलते हैं? माँ तुम मंगू को लाड प्यार से बिगाड़ कर रख दिए हैं। तो माँ करे क्या? माँ तो माँ होती है। तो मंगू को क्या हुआ? मंगू को खूब पोष पाल करती है और उसके टट्टी वट्टी पैखाना खाना पीना कुछ भी अपने से नहीं करती है। इसको किसी दूसरे के सहारा लेने में इसकी माँ इसको देख रेख करती है। किसकी? मंगू की माँ देख रेख करती है। तो मंगू को माँ क्या करती है? देख रेख करती है। तो एक दिन क्या हुआ, तो गांव के लोग बोल रहे थे कि कुछ लोग बुराई करते हैं, कुछ लोग बड़ाई करते। बोल रहे थे मंगू की माँ बहुत सेवा करती है, ऐसा वैसा बोल रहे थे। कुछ बोलते कि घर में रखी है, किस लिए रखी है? तो ऐसे ही सब लोग बोल रहे थे। लेकिन कुछ दिन के बाद क्या हुआ, कुसुम बहुत पढ़ने में तेज था। पढ़ते पढ़ते क्या हुआ, पागल हो गया। कुसुम किस स्कूल में पढ़ता था? कन्या विद्यालय में पढ़ते थे। यानी कुसुम किस विद्यालय में पढ़ता था? कन्या विद्यालय में पढ़ता था। तो कुसुम क्या हुआ, पढ़ते पढ़ते क्या हुआ, पागल हो गया। तो माँ को ये बात का था लगा। तो माँ खुश तो दुख तो हुआ लेकिन इसको कुछ खुशी की कुछ महसूस हुआ। और दुख इस बात का हुआ कि माँ कुसुम तो पढ़ते पढ़ते क्या हुआ, पागल हो गई। कुसुम भी पागल हो गई है, ये भी मेरे बेटी की तरह करती रहती है। अपने से पैखाना नहीं करती है, किसी भी कार्य को अपने से नहीं करती है। खाना भी इसको शिखर में बांध कर रखा जाता था। किसको? कुसुम को। तो कुसुम का कहाँ ले गए थे? कुसुम को पागलखाना में ले गए। तो कुसुम के पागलखाना में गए तो कुसुम ने पहले के महीने में कुसुम बहुत ठीक हो गई, अपने से मूल मात्रे और अपने से ही पूरा काम क्रियाकलाप करने लगी।
कुसुम। फिर अगले दिन अगले महीने में कुछ और हो गई तो डॉक्टर ने बोला 1 महीना और ही रहने दो, सबसे अच्छे हो जाएंगे, बढ़िया से अच्छा हो जाएगी तो तब ले जाना। उसके बाद तीसरा महीना में इस पूरा ठीक हो गई। फिर उसके बाद कहाँ कुसुम आई, कहाँ घर आई। कुसुम घर पर आई तो सभी लोग देखे कुसुम को देखने के लिए इकट्ठा हुए, लेकिन माँ जो थी न सबसे आगे थी। कुसुम को देखने के लिए माँ थी जो सबसे आगे थी। तो माँ को सभी लोग वहाँ पर बहुत लोग भीड़ लग गए थे। तो माँ को सभी लोग सलाह दे रहे थे कि माँ जी आप भी अपने मंगू को पागलखाना में रखवा दीजिए। तो सोल्यूशन दे रहे थे कि माँ जी आप अपने मंगू को रखवा दीजिए, कहाँ, पागलखाना में। तो माँ वहाँ से चल आई और तो आकर अपने घर कुसुम को बुलाई अपने घर। तो कुसुम गई अपने घर माँ के घर। तो माँ जी ने पूछे कि बताइए वहाँ पर खाना वाना कैसे खिलाता था और देख रेख करता कि ना। तो कुसुम बोली कि माँ जी जैसे माँ अपने घर में बेटी की सेवा करती है वैसे ही वहाँ पर भी होता है, खाना पीना पूरा टाइम टेबल पर खिलाता था और इसमें खाना पीना खिलाता था और बाल भी झाड़ता था इसमें। तो माँ को इस बात को संतुष्ट हुआ और माँ अपने बेटे यानी शहर में पढ़ रहे थे, अपने बेटे को पत्र लिखकर बुलवाया। तो माँ अपने बेटे को पत्र लिखकर बुलाया तो इसका बेटा आ गया। अब आने के बाद में माँ और इनके बेटे और मंगू ये सब तैयारी करने लगे कि अब चलेंगे, अब पागलखाना में इसको भर्ती कर देंगे। तो उसके बाद जाने के समय यानी जब जाने के समय माँ अपने बेटी को जाना नहीं देना चाहती थी। जैसे कि अपने बेटी को जाना नहीं देना चाहते थे, बोलती थी कि हमें इसको सेवन पर अपने मन में बोल रही थी, लेकिन करे क्या, अपने बेटे को पत्र लिखकर बुलवा ली थी, इसलिए माँ कुछ बोली नहीं, बुलवा रही। तो ये तीनों आदमी कौन, मंगू और माँ, इसके एक बेटे, बड़े बेटे, इसमें नाम दर्शाया नहीं गया है। बड़े बेटे तीनों आदमी कहाँ गए, तीनों आदमी ट्रेन पकड़ने चले गए और घर से ये तीनों आदमी चले गए। घर से क्या चीज़ करें तो बोलेंगे बैल गाड़ी से। कोई पूछेगा घर से किस चीज़ से गए, मंगू और माँ और तथा उसके बड़े भाई, बोलेंगे बैलगाड़ी से गए। तो जाते जाते ट्रेन वहाँ पर गए तो ट्रेन पकड़ के ट्रेन में बैठे। तो ट्रेन में कुछ लोग देखते हैं कि इतना सीधा सादी भोला भाली लड़की को कहाँ पागलखाना में ले जाती थी। तो लोग बोलते हैं कि माँ जी आप कहाँ लेकर जा रहे हैं, तो बोले इसको पागलखाना में लेकर जा रहे हैं। तो उसको बोला कि मेरे गांव में एक बूढ़ा आदमी वहाँ पर, जवान आदमी वहाँ पर रहता था पागलखाना में, लेकिन वो खाने पीने के चलते क्या हुआ, उसको लकड़ी हो गया। तो इस बात से माँ जी को बहुत दुख हुआ। तो बोल रहा है कि मेरे बेटी को कैसे रखेगा, कैसे ना रखेगा। यहीं देखकर माँ जी कुछ दुख में हुए। लेकिन वहाँ पर पहुँचने के बाद, कहाँ, पागलखाना में पहुँचने के बाद देखे कि वहाँ पर तो सभी लोग, वहाँ पर परिचारिका है, वो परिचारिका को बुलाए अपने पास। बोले कि मंगू अपने हाथ से खाना पीना कुछ भी नहीं करती है, नृत्य क्रिया कुछ भी, टट्टी वट्टी कुछ भी अपने आप नहीं करती, इसको कराना पड़ता है और साफ़ सुथरा इसको रखना पड़ता है। तो वहाँ पर परिचारिका बोली आप टेंशन मत लीजिए माँ जी, हम हैं न इसको देखने के लिए। तो अब वहाँ पर माँ जी बोले कि बताइए कि मंगू कहाँ पर रहेगी, यानी कहाँ पर सोएगी, कहाँ पर आएगी। तो परिचारिका बोली इसके लिए हम अलाउ नहीं दे सकते हैं कि कहाँ, इसके लिए हम आपको दिखा नहीं सकते किस रूम में रहेगी, इसके लिए अनुमति नहीं है मुझे। तो माँ वहाँ से अपने मंगू को रख कर चली आई। वहाँ से आई तो अब वहाँ से आई माँ और बेटे, तो किस चीज़ से आई, तो बोलेंगे घोड़ा गाड़ी से। आपके एग्ज़ाम में आएगा कि पागलखाना से माँ और बेटे किस सवारी से आए, तो बोलेंगे घोड़ा गाड़ी से। और
माँ और मंगू और उसके बेटे ये तीनों आदमी घर से किस सवारी से गए थे उन्होंने बैलगाड़ी से। ये आप लोग एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद वहाँ से आई माँ तो घर पर आई तो इसके पड़ोसी खाना वाना बना कर तैयारी की थी तो लेकिन आई तो दोनों आदमी कोई नहीं खाया। लग रहा है कि इसके घर में कोई मृत्यु हो गया है, कोई का मृत्यु हो गया है लग रहा था ऐसा ही। तो ऐसे ही करते करते माँ आकर बस चुपचाप शांत बैठ गई और माँ को सपने में आ रही थी कि मेरे मंगू कहाँ गई, कैसे ऐसे बहुत सपना आ रही थी मंगू के बारे में। तो सुबह के किरण फूटा तो माँ को उसके बेटे बोली, माँ तुम इतने टेंशन में क्यों पड़े रहती हो, आप तुम खाना खा लो। तो माँ लग गई न तो देखी माँ भी मंगू की श्रेणी में चले गए। यानी देखी उसके बेटे ने देखा कि माँ भी मंगू की श्रेणी में चले गए तो माँ भी पागल हो गई। तो कहानी यहीं पर ख़त्म होता है।